केवल सक्सेस नहीं हो पाएंगे और जिंदगी खराब हो जाएगी, नौकरी नहीं लगेगी, इस बात से डर लगता है ना? अगर नौकरी नहीं लगेगी और 2-3 साल तैयारी में भी खराब हो जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, इस बात से डर लग रहा है ना तुम्हें? ऐसा कितने स्टूडेंट के साथ है? सबके साथ है। देखो, अगर तुम पहले से ही मन में ये करके बैठोगे कि अगर मेरी नौकरी नहीं लगेगी, और पहले तुमने मान लिया कि देयर इज ए चांस कि नौकरी नहीं लगेगी, तो फिर डर तो लगेगा ही। तुम ये पहले से कैसे एज्यूम कर रहे हो कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी, देयर इज ए चांस? ऐसा कोई चांस भी है? पहली बात तो हमारे इंडिया में हर एक आदमी को एटलीस्ट 2 कैरियर ऑप्शन लेके चलने चाहिए। ये है, 2 कैरियर ऑप्शन लेके चलने चाहिए। जो लोग कहते हैं ये मेरा जीवन का मकसद है और मैं यही करूंगा, तो ऐसे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हैं जो वो चीज नहीं कर पाए और उनका लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस चीज को करने के चक्कर में खराब हो गया। लोग तो केवल अखबारों में जो कटिंग आती है कि रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बना, लेकिन वो अखबार की कटिंग वाले ये नहीं छापते हैं कि 10,000 लड़के और भी आए थे बिहार पटना से पढ़ने और वो आईएएस नहीं बने और बनने के चक्कर में उनके 6-7 साल खराब हो गए। ये देखा कभी छपते हुए? तो आपको एटलीस्ट 2 कैरियर ऑप्शन रखने हैं। अभी जो उसमें एक प्राइम होगा और एक दूसरा जो तुम्हारा सब टारगेट होगा। जो प्राइम टारगेट है उस पे आपको 100% फुल एफर्ट करना है। 100% फुल एफर्ट, जी जान तक, आखिरी सांस तक। और ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने प्राइम टारगेट में सक्सेस नहीं हो पाए तो लाइफ खराब हो जाएगी। अगर तुम खुद देखो, मैं 2016 में बीटेक करी है मैंने, तो आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट से छोटा हूंगा शायद एज में। 2016 में बीटेक करी। एक बार तैयारी करने का भी सोचा कि मैं भी एसएससी की तैयारी करूंगा, और मैंने कभी एसएससी की तैयारी नहीं की। मैंने कभी भी अंग्रेजी पढ़ के नहीं देखी, केवल गणित पढ़ता था मैं और डाउट क्लासेस लेता था। और 2016 का जब रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन 0.25 नंबर से रह गया। आप चेक कर सकते हैं, 0.25 नंबर से मेरा सिलेक्शन रह गया। अगर काश मेरा सिलेक्शन हो जाता और मैं ऑडिटर बन जाता और शायद मैं कश्मीर या गुजरात में चला जाता, तो मैं क्या होता? तो क्या मैं यहां पे होता? क्या मैं तुम इन हजारों बच्चों को ऐसे बात सुना पाता? क्या तुम मेरी बात सुनते? तो अगर मैं अपने वो मेरा प्राइम टारगेट नहीं था। मेरा प्राइम टारगेट क्या था? टीचर ही बनना है। पर एक सब टारगेट मेरा तब भी था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ले लेनी है अगर यहां पे मेरा कुछ नहीं हो पाता है। क्योंकि मैं मुखर्जी नगर में था, आदित्य सर के सपोर्ट से मैंने कई जगह इंटरव्यू भी दिए थे, तो लोग मुझे मना कर देते कि लड़का एज में छोटा है, पहले 4-5 साल एक्सपीरियंस लो। ऐसा बहुत बार हुआ है। लेकिन मेरा प्राइम टारगेट यही था और मैं सक्सेसफुल हुआ। अगर यहां फेल होते तो सरकारी नौकरी में होते। तो हर एक बच्चे को, क्योंकि इसका एक रीजन है कि पहले लोग कहते थे कि एक नाव में सवार होके चलो, है ना? लेकिन हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि एक नाव में सारे लोग आ ही नहीं सकते। तो यहां पे नाव बहुत सारी हैं, तो एक टांग दूसरी नाव में और एक दूसरी नाव में, ऐसे आपको एजम्पशन करना है। मतलब 2 कैरियर ऑप्शन आपके एटलीस्ट होने चाहिए। पर अभी जो प्राइम टारगेट है जिसके लिए आप मुखर्जी नगर में आए हो, सरकारी नौकरी की तैयारी करने, उसी पे अपना 100% एफर्ट मारना है और एक टाइम फिक्स करना है, 1.5 साल 2 साल, कि इतने टाइम पीरियड में मुझे निकालना ही है। और केवल एक सरकारी नौकरी नहीं निकलती है, निकालने वाले 5-5 निकालते हैं। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपकी अपनी यूनिकनेस क्या है। हो सकता है सपोज इफ आई एम इन कंपटीशन विद ए, कोई भी पर्सन का एग्जांपल ले लूं, वो मुझसे बहुत बेहतर है, मैं बड़ा नालायक किस्म का इंसान हूं, मैं सिर्फ चल सकता हूं, वो बहुत तेज दौड़ता है, बट बिकॉज ही इज कॉम्पिटिंग विद मी, वो कभी भी अपना पोटेंशियल खुद रियलाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक लोअर लेवल के इंसान के साथ कॉम्पिटिशन है। गेटिंग माई पॉइंट ऑफ नॉट? तो आपका कॉम्पिटिशन आपके साथ है। आप जहां कल थे, जब आज यहाँ पे आए, हर अगले दिन तो बेहतर होना है उस सब्जेक्ट के अंदर। और अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी माध्यम से आते हैं, अंग्रेजी को लेकर ये बड़ा मन में होता है कि आई कम फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड और समथिंग लाइक दैट, बट इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हिंदी माध्यम से आते हैं। 22 साल का स्टूडेंट एसबीआई पीओ, मेरा एक स्टूडेंट 3 साल पुरानी घटना है। और मैं ऐसे ही एक लक्ष्मी नगर में एक सेशन कर रहा था, पीएच को क्या बोलते हैं, पीआरटी जो आईपीएस वाले कराते हैं, और हमने बुलाया उसको कि बाकी लोगों को इस बात पे भरोसा भी हो कि ये बिल्कुल पॉसिबल है।
हिंदी माध्यम का इलाहाबाद से आया हुआ लड़का, वो भी 9 महीने की तैयारी में SBI PO निकाल सकता, लेकिन उसने अपनी आदतें बताई कि वो क्या क्या करता है। आदतें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम सभी का बीइंग अ फैकल्टी रोल सिर्फ डायरेक्शन तक सीमित है। हम आपको ये बता सकते हैं आपको क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। अगर आप वैसा करोगे तो आपकी हैबिट्स चेंज होंगी। हैबिट्स ही आपको स्किल देती हैं, और आप यहाँ पे परफॉर्म करने आए हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। परफॉर्मेंस के लिए क्या चाहिए होती है? स्किल सेट्स। So we are just limited with the first step of direction. We can tell you that what to do, why to do, and how to. If you are doing that, that will transform into habit formation. Habit formation will translate into skills, and skills are required for performance. आप आसपास देखते हो 10वीं फेल मैकेनिक अगर दिन में 3 मोटरसाइकिल सर्विस करता है तो शाम को 8,000 लेके जाएगा। हमारे मैकेनिकल इंजीनियर साहब इंजीनियरिंग करके निकलेंगे, 10,000 की नौकरी नहीं मिलेगी। ये सत्य है, yes or no? Yes. This is the reality. Because the focus is not on skill development, it's all about rectification, and that will not create any kind of a difference within you. और बाहर मार्केट में इज्जत स्किल की है, टैलेंट की है। कागज के टुकड़े जो डिग्री है वो एंट्री टिकट है फॉर्म भरने के लिए, तो क्या तुम ग्रेजुएट हो? हर एक एग्जाम को देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस का पेपर नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे भाई? सिलेबस सबका सेम है और तैयारी उनकी सेम है, तो लेवल उनका सेम है, तो आप दोनों पेपर क्यों नहीं दे रहे? बच्चा पहले से मन में बैठा के बैठा कि मैं एमटीएस की तैयारी करूंगा, ग्रेजुएट है एमटीएस की तैयारी करूंगा। क्यों करेगा? किसकी तैयारी करनी है? सीजीएल की। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अदर देन यूपीएससी, तो सबका पेरेंट एग्जाम है एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। आपको इस एग्जाम के सिलेबस को प्राइम टारगेट में रख के तैयारी करनी है। अगर इस एग्जाम की तैयारी हुई तो इसके साथ साथ 10-12 एग्जाम की तैयारी और होती है, क्योंकि इसका सिलेबस इतना वास्ट और इतना डीप में है। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसका अलग माहौल है। आपको बैंकिंग एसबीआई पीओ को टारगेट रख के ही तैयारी करनी है, कि जब आप एसबीआई पीओ के हिसाब से तैयारी करेंगे तब जाके आईबीपीएस पीओ पे लग पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और एक स्टूडेंट की जिंदगी में बताओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम? सब गलत। एक बार फिर से सोच के बताओ, अगर कोई लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उसको सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस करना चाहिए? सेल्फ मोटिवेशन। ये सेल्फ मोटिवेशन वाली जो बात है ना, ये बहुत कमजोर लोगों के मन में आती है। मोटिवेशन नाम की तो कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है। ये मोटिवेशन वर्ड ही बकवास है। ये जो बहुत कमजोर हैं, जिनको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, यार तुमको एक बार जब घर में पैसा आएगा ना, मम्मी पापा को थोड़े थोड़े पैसे करोगे, जिस दिन अपने पैसे से एक गाड़ी बुक करो, साथ में अपने 4-5 आवारा दोस्त लो, 2 बोतल लो, बियर पीते हो तो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल लो, और दिल्ली से चंडीगढ़ जाओ अपने दोस्तों के साथ पैसा कमा के अपने खर्चे से। उससे ज्यादा मजा किसी चीज में नहीं है। आप ये करके देखना कभी जिंदगी में। उसके लिए क्या चाहिए तुमको? नौकरी चाहिए और एक ओहदा चाहिए, एक आपको प्लेस चाहिए सोसाइटी में। स्टूडेंट के लिए उसके जीवन में जब वो तैयारी कर रहा है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना टाइम है, ठीक है, और ना ही कोई दूसरी चीज है। सेल्फ मोटिवेशन है तो बकवास की चीज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका पर डे का टास्क। कभी भी टाइम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करनी है। टाइम ओरिएंटेड पढ़ाई काम आती है बोर्ड के एग्जाम्स में। 2 महीने बाद बोर्ड है, 15 दिन पहले पढ़ना शुरू करूंगा, ये 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएगा, ये पढ़ लूंगा और नंबर आ जाएंगे। लेकिन कंपटीशन 3 महीने बाद एसएससी सीजीएल का पेपर है, 25 दिन पहले पढ़ना शुरू करूंगा और नौकरी लग जाएगी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पर डे का टास्क। डेली पढ़ना है, कंटिन्यूअस पढ़ना है। हर बच्चे का अपना अपना कैलिबर होता है। कोई चीजों को 10 मिनट में समझ जाता है, कोई 5 मिनट में, कोई 1 घंटे में समझता है। आप मुझे समझाओ, मैं एक शायद नॉर्मल आदमी से थोड़ा जल्दी समझ लूंगा, कुछ बच्चे को ज्यादा टाइम लगेगा। तो जिस बच्चे को ज्यादा टाइम लगेगा वो उस चीज पे ज्यादा एफर्ट डाले। पर डे मेहनत करना, टास्क बना के। टाइम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करनी। क्या करना है? टास्क ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। पर डे टास्क ओरिएंटेड पढ़ाई करके ही सरकारी नौकरी ली जा सकती है। एक ही मूल मंत्र है, मेरे साथ बोलो, पर डे टास्क ओरिएंटेड पढ़ाई करके ही सरकारी नौकरी ली जा सकती है।
Because I am a life skills coach and I do conduct these kinds of sessions with corporates as well. रिलेशनशिप कभी भी ऐसे मत करना, हमारे यहाँ जो रिलेशनशिप है ना वो दो भिखारियों वाला है, मेरे तो मेरा तुम्हारा, आओ तुम मुझे पूरा करो मैं तुम्हें पूरा करूँ। और बात क्या है कि दोनों हैं भिखारी, दोनों हैं अधूरे। तो शुरू के 2-3 महीने बड़े अच्छे लगते हैं, आफ्टर 6 months I think it's not working anymore. प्यार टुच्चा ही नहीं है, प्यार टुच्चे लोग नहीं कर सकते। इंसान पहचानो, अगर तुम्हारे अंदर दम नहीं है, अंदर से तुम कमजोर हो, तो तुम प्यार नहीं कर सकते। भिखारी कभी प्यार नहीं करते, भिखारी के प्यार नहीं करते। सर इन शॉर्ट कमाने वाला आदमी प्यार कर सकता है सर? कमाने वाले से नहीं, मतलब आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। कमाना इज द बाई प्रोडक्ट, ये भी चीज समझनी है। हाँ, अगर आप काबिल हैं तो द मनी एंड द सक्सेस इज द बाई प्रोडक्ट। अभी जब नौकरी की बात हो रही थी, अगर आप क्लास में यहाँ नौकरी के लिए पढ़ने आओगे तो शायद नौकरी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जो आपने पीछे कचरा किया है, हमने 12 साल अपनी पढ़ाई लिखाई में ढंग से नहीं पढ़ा, उसको करेक्ट करने आओगे तो शायद 3 नौकरियां तुम्हें मिलेंगी। मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज है, 20 दिन के अंदर 3 बैंक की नौकरी एक लड़की को मिली थी। मेरी स्टूडेंट थी प्रिया मलिक का, 3 नौकरियां, और वो मेरठ से थी, दिल्ली आई थी प्रिपरेशन के लिए। 3 नौकरियां, उसको भरना भी पड़ता है ना कि अगर आपने नौकरी छोड़ दी तो कितना पैसा देना पड़ेगा। वो मेरे को पूछ रही थी कि सर मैं क्या करूं। तो नौकरियों की लाइन लग जाएगी। आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं वो स्कूल की ही चीजें हैं, वहां रटे थे, यहाँ समझ के पढ़ना है। और अगर वो है आपके अंदर, वो कैलिबर है, तो आपको पैसा भी मिलेगा यार, सक्सेस भी मिलेगी। सक्सेस एंड मनी इज द बाई प्रोडक्ट, प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। यस, दिस इज द टाइम ऑफ द सेल्फ ब्रांडिंग। अगर मैं आपसे मिलता हूं और मुझे नहीं लगता कि आप कोई अलग इंसान हैं, आप भीड़ के भेड़ हैं अगर, तो फिर समाज में कोई इज्जत नहीं है। और आपको वो, वही मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी कंपटीशन आपके साथ, किसी और के साथ नहीं है। कल जहां थे आज वहां से बेहतर होना। पता नहीं तुम्हारे आसपास कैसे लेवल के लोग हैं, लोअर लेवल के भी हो सकते हैं, तुम उन्हीं से कंपीट कर रहे हो, यार नीचे खेलोगे। जिंदगी एक बार मिलती है, छोटा मत खेलो, छोटा मत खेलो। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, पालन पोषण कर लेते हैं। वो जो बाहर गाय घूम रही ना, उसने करियर नहीं बनाया है रोटी खाने के लिए। तो अपना ये जन्म सिर्फ रोटी खाने के लिए और एक घर और एक गाड़ी के लिए मत खत्म करो। हमारे में ज्यादा कैलिबर है, इस कॉस्मिक कॉन्सियसनेस ने हमें ज्यादा पावर दी। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? प्लीज डू रियलाइज योर पोटेंशियल एंड डोंट प्ले स्मॉल, प्लीज। गॉड से आई रियली फील रियली बैड जब मैं ऐसे लोगों को मिलता हूँ, जब बच्चे, मतलब मैं यही मुखर्जी नगर की बात बता रहा हूँ, एक 17-18 साल का लड़का, 2 साल पुरानी बात है। मैं पूछा बेटा किस लिए आए एसएससी के बैच में? कह रहा सर एमटीएस के लिए। मैं कहा क्यों? अभी तो उम्र है अभी। तो उसको पता भी नहीं है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ से क्या बनना है। वो पीएन बनने के लिए अपनी जिंदगी में तय कर रखा है। तो आपको ये समझना है कि भाई मैं किस कैलिबर पे हूँ। वही अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, जीएस हर जगह पे थोड़ा बेहतर पढ़ लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। नहीं तो वही तुम्हारे आसपास के लोग 5 साल के बाद जब अच्छी गाड़ी में घूमेंगे, अच्छे घरों में रहेंगे, तो तुम फ्रस्ट्रेट हो। और हम ये कहते तो जरूर हैं कि जो भाग्य में लिखा था, जो मुकद्दर में लिखा था, वही होता है। बट ये नहीं पता मुकद्दर हम ही लिख रहे होते हैं और उस समय हमें पता नहीं होता। जो 20s की एज है ना, 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में जो आप करते हैं वही जिंदगी में खाते हैं। आपकी आगे मैरिजेस कैसी होंगी, कैसे रिलेशनशिप होंगे, कैसी जगह पे आप रह पाएंगे, वो सब तय करने वाला। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो छोटा मत खेलिए, सिर्फ नौकरी तो मिल ही जाएगी, इसकी चिंता में मत रहो। वो जो हमारे सिस्टेमिक डिस्क्रिपेंसीज है वो एक अलग बात है, एसएससी का जो वो नाटकबाजी है। बट अगर आप काबिल हैं तो नौकरियों की मार्केट में कहीं पे कमी नहीं है, काबिल लोगों की जरूरत है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय। और एक बहुत बड़ा टास्क बनाया और उसमें अगर 60% भी हिस्सा पूरा किया तो भी मन दुखी रहेगा। छोटा टास्क बनाओ, केवल टास्क बना बना के सुबह उठ के, और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टास्क बनाओ। हर एक सब्जेक्ट की अपनी अलग अलग इज्जत है, और पढ़ाई करो तभी जाके सफलता मिलेगी। और गणित में केवल एक ही चीज मैटर करती है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। कितने घंटे की सिटिंग लेते हो तुम लोग पर डे पढ़ाई में? 4 घंटे। एक बात और, ऑनलाइन क्लास के अलावा जो तुम्हारे पास टाइम बचता है, दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हो ना, दिन भर वीडियो देख के, पलंग पे लेट के, मुझे पता कैसे वीडियो देखते हो तुम, है ना, कुर्सी पे ऐसे टेढ़ा करके, टेबल पे टांग टिका के हैं, और या पलंग पे लेट के। वीडियो देखने से वाकई में कुछ भी फायदा नहीं होता, जीरो फायदा। वो फायदा हो सकता है बहुत टैलेंटेड लड़के को, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी को, जो ऐसी हवा में वीडियो देखता है फिल्म की तरह, फिर भी समझ लेता है। अगर आप जब भी ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हो तो हमेशा पेन पेपर लेके और सीधा आलती पालती मार के तब पढ़े। बात समझ में आई ना? जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाए
कहीं से भी आप YouTube से पढ़ रहे हो चाहे कहीं से भी, लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद मोबाइल को बिल्कुल साइड कर दो। तो आपको पर डे कम से कम वीडियो लेक्चर के अलावा या ऑफलाइन क्लासेस के अलावा 3 घंटे मिनिमम सेल्फ स्टडी करनी ही है अलग से। और मुझे पूरा विश्वास है कि 3 घंटे सेल्फ स्टडी यहां किसी की नहीं हो रही है रूम पे बैठ के, बहुत ही कम बच्चे होंगे। तो कैसे होगा? और किसी का सवाल है कुछ?